C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 8th पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। ओके हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने इस टेबल के अंदर देखना होता है कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज़। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी रोज़ हैं, 1 से लेकर 5 तक। इसी तरह अगर हम कॉलम्स को देखें तो कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 5 तक। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। बट आपने यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि कितनी रोज़ हैं, 5 रोज़, और कॉलम्स कितने हैं, 5 कॉलम्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ आई एंड जे के नाम से, जिन्हें मैं यूज़ करूँगा नेस्टेड लूप के अंदर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ, जो कि होगा रोज़ के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं 1 से, आई लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ थी, 5 रोज़ थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, और हम क्या करते हैं, इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप लगाएंगे, जो कि होगा कॉलम्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जे की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से, जे लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 5 कॉलम्स थे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जे की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, और हम क्या करते हैं, इस लूप की भी बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि कौन सी पोजीशन पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है और कौन सी पोजीशन को हमने एम्प्टी रखना है। ओके हो गया। अगर मैं वापस आऊँ अपने टेबल की तरफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इस टेबल के अंदर 25 पोजीशंस हैं। किसी पोजीशन पे तो हमने अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराया हुआ है, और किसी पोजीशन पे हमने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू है 1। आई की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे, यानी कि एक ही रो के अंदर हमारे पास 5 कॉलम्स होंगे। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, आई एंड जे की वैल्यू को देखते हुए पोजीशन का डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की वैल्यू 1 के लिए हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना है। जे की वैल्यू 2 के लिए हमने अल्फ़ाबेट को प्रिंट नहीं कराना, 3 के लिए भी नहीं कराना, 4 के लिए भी नहीं कराना, 5 के लिए भी नहीं कराना। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 2 है, यानी कि सेकेंड रो, तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 एंड 2, जहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना है। 3, 4 एंड 5 पे हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट को प्रिंट नहीं कराना। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि कहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना है। ओके हो गया। पोजीशन के डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराएंगे। ओके हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट करा देता हूँ स्टार को। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को लेके आएंगे। ओके हो गया। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एल्स में आएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है, जिस कंडीशन पे हम स्टार को या फिर अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। ओके हो गया। इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 इंतहाई सिंपल है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, ये देखना है कि आई की एक वैल्यू के लिए जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर आप इस टेबल के अंदर देखें तो अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, जस्ट 1 ही है जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट नहीं कराना चाहते। तो स्टेप 2 के अंदर हम लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की कौन सी वैल्यूज़ होंगी, जस्ट 1 ही होगा। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 एंड 2, जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 एंड 2। ओके हो गया। इन पोजीशंस पे हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 3 है
तो टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि जे की वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, ए, बी एंड सी, यानी कि ये किस पोजीशन पे है, जे की वैल्यूज़ क्या है, 1, 2 एंड 3। ओके हो गया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यूज़ होंगी 1, 2 एंड 3। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 5 है तो जे की वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये देख लिया कि आई की एक वैल्यू के लिए यानी कि एक रो के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 3 के अंदर दरअसल हमने क्या करना होगा, स्टेप 2 को जनरलाइज करके रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना होगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर हम एक रिलेशन ही यूज़ करेंगे। सो अगर यहाँ पे हम लें आई की वैल्यू 3 को, तो आई की वैल्यू अगर 3 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 तो है उससे लेस भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 3। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 4 तो है उससे लेस भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 4। ओके हो गया। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 5 है तो जे लेस आर इक्वल टू 5, अगर 2 है तो जे लेस आर इक्वल टू 2, और अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू क्या है, 1। बट हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे जे इज इक्वल टू 1, बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू 1, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। आई की हर वैल्यू के लिए हमने लिखा जे लेस आर इक्वल टू, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू 1। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 4 में, जहाँ पे हमने फाइनल कंडीशन बनानी होगी। सो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, फाइनल कंडीशन बनाएंगे, जहाँ पे हमने क्या करना होगा, आई एंड जे का एक रिलेशन बनाना होगा जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करेगा। ओके हो गया। तो स्टेप 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या है, जे लेस आर इक्वल टू 1, अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे लेस आर इक्वल टू 2, और अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे लेस आर इक्वल टू 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई की हर वैल्यू के लिए हम लिख रहे हैं जे लेस आर इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू। राइट साइड पे मैं ऐसा क्या लिखूँ जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे लेस आर इक्वल टू 1 है, और अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे लेस आर इक्वल टू 2 है, अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे लेस आर इक्वल टू 3 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट साइड पे क्या हो रहा है, आई की ही वैल्यू आ रही है। ओके हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जे लेस आर इक्वल टू आई। अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो ये बन जाएगा जे लेस आर इक्वल टू 1, और अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो ये बन जाएगा जे लेस आर इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फाइनल कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया, यानी कि हमने उन पोजीशंस को फाइंड आउट कर लिया जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। ओके हो गया। तो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया था जो कि थी जे लेस आर इक्वल टू आई। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 1, यानी कि फर्स्ट रो। ओके हो गया। तो एक ही रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 5 कॉलम्स होंगे। तो ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा आई की वैल्यू 1 के लिए। तो जब ये लूप 5 टाइम चलेगा तो हर बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे। जे की हर वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। जब ये वाला लूप 5 टाइम चल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लूप ब्रेक होगा और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही एक रो कंप्लीट होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे। ओके हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। उसके बाद क्या होगा, ये वाला लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, यानी कि सेकेंड रो। तो सेकेंड रो के लिए क्या होगा, ये वाला प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा। ओके हो गया। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, बट हमने यहाँ पे स्टार्स को यूज़ किया हुआ है। हालांकि हमने क्या करना था, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना था।
बट एक चीज़ आप ध्यान से देखें कि उन्हीं पोजीशंस पे हमने स्टार को प्रिंट कराया हुआ है जिन पोजीशंस पे हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवाना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पोजीशंस को तो फाइंड आउट कर लिया, बस हमने अब क्या करना है, स्टार की बजाय यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को लेके आना है। सो हमने क्या करना था, यहाँ पे ये वाला पैटर्न बनाना था। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या करना था, यहाँ पे प्रिंट कराना था ए एंड बी, ए बी सी डी एंड ई। ओके हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ए क्या है, हमारे पास एक करैक्टर है, बी भी एक करैक्टर है, सी भी एक करैक्टर है, डी एंड ई भी क्या है, हमारे पास करैक्टर्स हैं। सो अगर हम ये वाला करैक्टर वाला पैटर्न बनाना चाहते हैं तो इसी तरह ये वाला पैटर्न बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर हम आस्की टेबल का यूज़ करें और इसकी डेसिमल वैल्यूज़ को लेके आएँ तो उसकी मदद से हम इस पैटर्न को इजीली बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आस्की टेबल को यूज़ करेंगे। सो ये क्या है, हमारे पास आस्की टेबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि आस्की चार्ट है। अगर आप गूगल में आएंगे और गूगल में आके लिखेंगे आस्की टेबल इन C++, तो ये वाला टेबल आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। ओके हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल ए की जो डेसिमल वैल्यू है वो है 65। इसी तरह कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, 66, सी के लिए 67, डी के लिए 68 एंड ई के लिए 69। तो हम क्या करेंगे, इन कैरेक्टर्स की जगह पे इनकी डेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम अल्फ़ाबेट वाले पैटर्न को इजीली बना सकते हैं। सो अगर इस पैटर्न को मैं डेसिमल वैल्यूज़ में लिखूं तो कैपिटल ए के लिए हम लिख सकते हैं 65, इसी तरह कैपिटल ए के लिए 65 एंड बी के लिए 66। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस अल्फ़ाबेट वाले पैटर्न को यहाँ पे लिख दिया डेसिमल फॉर्म में आस्की टेबल को यूज़ करते हुए। सो अगर ये वाला पैटर्न मैं बना लेता हूँ तो ये वाला पैटर्न बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, डेसिमल वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर्स में। सो अगर यहाँ पे मैं 65 लेके आना चाहता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो। तो फर्स्ट रो के लिए कॉलम्स कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस पोजीशन पे यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे हमने लेके आना है 65। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 64 प्लस जे, ओके हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, जब जे की वैल्यू होगी 1 तो ये बनेगा 65। ओके हो गया। इसी तरह जे की वैल्यू 2 के लिए हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराना, 3 4 एंड 5 के लिए कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना, क्योंकि पोजीशन का डिसीजन तो हम पहले ही ले चुके हैं। ओके हो गया। उसके बाद क्या होगा, सेकंड रो स्टार्ट होगी। तो सेकंड रो में हमने 1 एंड 2 पे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को लेके आना था, 1 एंड 2 पे। तो जे की वैल्यू जब 1 होगी तो ये बनेगा 65, और जब जे की वैल्यू 2 होगी तो ये बन जाएगा 66। ओके हो गया। इसी तरह थर्ड रो के लिए क्या होगा, 64 प्लस 1 65, और यहाँ पे जे की वैल्यू होगी 2 तो ये बन जाएगा 64 प्लस 2 66, और यहाँ पे जे की वैल्यू होगी 3, 64 प्लस 3 67। ओके हो गया। तो अगर मैं स्टार की बजाय यहाँ पे लिख दूँ 64 प्लस जे तो ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा, बट हमने तो ये वाला पैटर्न बनाना था। तो हम क्या कर सकते हैं कि 64 प्लस जे को कन्वर्ट कर सकते हैं कैरेक्टर्स में। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, जिस भी डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लिखेंगे उसका नाम। हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कैरेक्टर्स में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैर, और किस वैल्यू को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 64 प्लस जे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 प्लस जे। इसे हम क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं कैरेक्टर्स में। जिस भी डेटा टाइप में आपने कन्वर्ट करना है सबसे पहले आपने वो डेटा टाइप लिखना है। अगर इसी को मैंने कन्वर्ट करना होता फ्लॉट में तो यहाँ पे मैं लिखता फ्लॉट। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता, वैल्यू को लिखता।
इसे हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर और यहाँ पे वैल्यू। सो इस स्टार की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैर, क्योंकि हम कैरेक्टर में लेके आना चाहते हैं किसे, 64 प्लस जे को। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब जे की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 64 प्लस 1 65। बट यहाँ पे हम 65 को प्रिंट नहीं करवाना चाहते, बल्कि उसकी कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैर और ये कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का अल्फ़ाबेट वाला पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज़ में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।